यूक्रेन और रूस की टेंशन के बीच में कई ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार उनको लाने की पूरी कोशिश कर रही है और लगातार बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में आज यूक्रेन से गरिमा गुप्ता और मधु वर्मा जो है लखनऊ पहुंचे हैं, जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए थे। हम उनसे पूछते हैं किस तरीके के हालात थे वहां और यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मधु वर्मा। ये बताइए, आप जब वहाँ से आई हैं क्या परिस्थितियाँ थी वहाँ पर और कहाँ पे थी, आप पढ़ाई कर रही थी? सर हमारी तो 24 को फ्लाइट थी, नॉर्मल फ्लाइट से हम आने वाले थे। उसके बाद वहाँ पे सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कीव में ब्लास्ट हो गया। आप पढ़ कहाँ रहे थे? हम खारकीव में, वीएन कराजिना। ओके। उसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, फिर हमें इंडियन एम्बेसी के पास गए, हम वहाँ 4 दिन रहे। फिर हम लोगों ने खुद से डिसाइड किया कि हम बॉर्डर पार करेंगे। फिर हम रोमानिया के बॉर्डर तक पैदल चल के गए। फिर वहाँ से उसके बाद फिर हम वहाँ 4 दिन रहे कैंप में, फिर हम यहाँ पर आ पाए। उसके बीच में हमने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस क्या आप जब वहाँ क्या गोलाबारी हो रही थी, क्या वहाँ पे बॉम्बिंग चल रही थी, किस तरीके की परिस्थितियाँ थी जहाँ पे आप थी? सर बहुत गंदी हालत थी सर। हम वहाँ पे कीव में थे हम लोग सर। वहाँ लगातार हर 2 मिनट बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती थी, जो मतलब नहीं बता सकते हम लोग। आपकी मदद के लिए वहाँ पर कौन था? क्या कोई गवर्नमेंट थी वहाँ पर मदद की? आपने गुहार किससे लगा रहे थे? सर इंडियन एम्बेसी के साथ थे हम लोग, यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी के साथ थे हम लोग। 4 दिन तक हम लोग वहीं रहे हैं। एक स्कूल में रखा गया था हम लोगों को, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम बंकर में रहते थे। बंकर में खाने पीना कैसे रहता था? सर ठीक ही था, जो भी था। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा है, मैं वीएन कराजिन खारकीव में पढ़ती हूँ। और 24 को हमारी फ़्लाइट थी नॉर्मल, क्योंकि कंडीशन उतनी ख़राब नहीं थी तब तक, तो हम लोगों ने 24 की फ़्लाइट करवाई थी। क्योंकि न्यूज़ में पेरेंट्स देखते थे तो वो फोर्स करते थे, पर वहाँ पे यूक्रेन की स्ट्रीट्स पे या ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था, तो हम लोग नॉर्मल थे। बट 24 को जब हम लोग एयरपोर्ट के सामने पहुँचे तो वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होना शुरू हो गया था, शेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे बस ड्राइवर ने हमें वहीं पे उतार दिया, बोला कि आगे अपना चले जाओ, जहाँ पे भी जाना है, कहीं भी जाके छुप जाओ। तो हम लोग थोड़े किलोमीटर चल के इंडियन एम्बेसी के पास गए थे। तो इंडियन एम्बेसी ने तो पहले बहुत टाइम लगाया हम लोगों को एक रूफ प्रोवाइड करने के लिए। तो उन्होंने एक स्कूल में हमें रखा, इंडियन एम्बेसी के बगल में ही था वो। पर वहाँ पे उतने अच्छे से हमें ट्रीट नहीं किया गया, ना हमें ठीक से अच्छे से खाना दिया गया या कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं किया गया। तो और लास्ट में उन्होंने एक दिन रात के 12 बजे आके बोला कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ हालत बहुत ख़राब होने वाली है। तो हम स्टेशन तक 10 किलोमीटर स्टेशन तक अपना सारा लगेज रास्ते में छोड़ के चले आए। और उसके बाद वहाँ से हम 4 ट्रेन में बैठे, पर यूक्रेनियंस ने हमें वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें भी जाना था, उन्हें भी किसी सेफ प्लेस पे जाना था। और फिर हम किसी तरह वहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे और वहाँ से क्रॉस करके फिर हमें 4 दिन वहाँ से लगाया। लगेज वहाँ पर छोड़कर आए कि लेकर आए? नहीं, हमने पूरा लगेज अपना रास्ते में छोड़ दिया। आपने बंकर में भी समय बिताया है, खाने का क्या इंतजाम था वहाँ पर, किस तरीके के? हमने 7 दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाया। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ही खाया होगा। तो आप जहाँ पर थी वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही थी और वहाँ से बॉर्डर पहुँचने में आपको, क्योंकि हमने बहुत से वीडियो देखे हैं जिसमें लोग मदद मांग रहे थे, तो आप भी उसमें शामिल थे? बॉम्बिंग और शेलिंग हर टाइम होती थी, पर 2 घंटे के लिए रोकी जाती थी, कर्फ्यू टाइम हटता था। तो उस 2 घंटे में हम लोगों ने वो स्टेशन वोगजाल बोलते हैं वहाँ पे, स्टेशन तक 10 किलोमीटर उस 2 घंटे में चल के गए थे। और क्योंकि उस टाइम पे कर्फ्यू हट जाता है, तो उस 2 घंटे में हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से निकलेंगे। आपको इंडियन एम्बेसी ने कहाँ से पिक किया तब जाके आप यहाँ पर आ पाए? इंडियन एम्बेसी ने हमें कहीं भी नहीं पिक किया। उन्होंने बोला था कि वो स्टेशन पे हमें एक ट्रेन में उन्होंने एक बोगी बुक करी है, पर उस ट्रेन में जब हम लोग गए तो वो पीछे ही खड़े थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश, इतना सब कुछ था वहाँ पे कि हम लोग चढ़ ही नहीं पाए। फिर एक बाद में एक ट्रेन आई, तो फिर वहाँ पे उसमें इंडियन एम्बेसी ने हमारा इंतज़ाम किया, तो हम फिर उससे चढ़ के आए। आप पिताजी, आप पूछे, आप बताइए, बच्चे आपके पास पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बेटी हमारी पहुंच गई। बहुत ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, गवर्नमेंट की बहुत बहुत मेहरबानी कि रोमानिया से यहाँ तक का व्यवस्था उन्होंने किया ले आने के लिए। मैं उन गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया है।
कम से कम बच्चे हमारे सकुशल घर पे लौट आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आप दोबारा भेजेंगे वहाँ पर, कब क्या सिचुएशन है? अब आगे की देखी जाएगी, गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है, आगे की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था होती है, फिलहाल वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, ये समय पर निर्भर करता है। समय आगे कैसा आएगा, वो जैसा समय करेगा वैसे करेंगे। तो ये दो वो छात्राएं हैं मेडिकल की जो यूक्रेन से आई हैं और खार्किव में थी, खार्किव से कीव आई हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं बॉर्डर से चलने के बाद ये अपने घर पहुंची हैं लखनऊ में। साफ तौर से मानना ये है कि 2 टाइम का खाना खाती थी, कोई मदद नहीं मिली, बॉम्बिंग और शेलिंग लगातार हो रही थी और वहां तक पहुंचने में इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसे में साफ तौर से जो युद्ध का एक कहते हैं असर है उन सभी बच्चों पे पड़ रहा था जो अब लखनऊ पहुंचे। हालांकि घर पहुंचने के बाद उनको खुशी है और साफ जाहिर है उनकी आंखों में तकलीफें हैं, डर है, भय है और ये मानते हैं कहीं ना कहीं युद्ध उनके लिए ये खतरा था। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।